साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 6 मई 2025 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से कुछ खास खबरें, खास बातें आप सबको बताने के लिए। तो तमाम साथियों से मेरा अनुरोध है कि आप सब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, पूरा सुनेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे ताकि आपको घर बैठे अपडेट मिलती रहे। साथियों, हम जो वीडियो बनाते हैं उसमें खबरें बहुत कम होती हैं। कभी कभी कोई जो बहुत ज़्यादा विशेष महत्व की खबर होती है उसी को हम बताते हैं, लेकिन हम वो बातें आपको ज़्यादा बताते हैं अपने वीडियो संदेश के माध्यम से जो आपके भुगतान, सुरक्षा, सम्मान और हिंदुस्तान के ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के निर्माण से जुड़ी होती हैं, या जो हिंदुस्तान को ठग बेईमानों से मुक्त कराना चाहती हैं, या जिनके कारण ऐसा होगा, वो बातें हम ज़्यादा कहते हैं। और ये जनरल बातें होती हैं और ये सब कंपनियों के विषय में होती हैं। कई साथी कहते हैं कि साहब हमारी कंपनी का नाम नहीं लेते हो। साथियों, 3 लाख कंपनी है, सबका नाम नहीं लिया जा सकता। सबके लिए होता है, लेकिन किसी किसी का नाम वो प्रसंगवश ले देता हूँ मैं, अन्यथा कोई मेरा ऐसा उद्देश्य नहीं होता है कि जी उस कंपनी का नाम लूँ और उसका छोड़ दूँ। मेरी जो बातें होती हैं, मेरा जो संदेश है वो हिंदुस्तान की उन 3 लाख कंपनीज, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज, निधि फर्म वगैरह सबके लिए होता है जिनमें किसी का भी कोई भी पैसा यानी जमा राशि डूब गई है, उनको मिली नहीं है, तो उन सबके लिए होता है। और बहुत सी बातें मैं ऐसी भी बताता हूँ जो समाज से, धर्म से, राष्ट्र से, आपके निजी जीवन से, परिवार से जुड़ी होती हैं, और वो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है साथियों कि अगर उन बातों को आप 1000 साल बाद भी कोई सुनेगा तो वो उस वक्त भी सत्य ही सिद्ध होंगी। मेरा प्रयास सत्य का रहता है कि मैं सत्य का प्रचार प्रसार करूं ताकि सबको न्याय मिल सके। चूंकि अगर आज कहीं अन्याय हो रहा है साथियों, आपको न्याय नहीं मिल रहा, तो उसके मूल में सबसे बड़ा कारण झूठ है, फरेब है, अहंकार है। और इन तीनों चीज़ों को अगर हम त्याग दें तो सत्य की शरण में आ जाएंगे, और सत्य से सरल कुछ भी नहीं होता दुनिया में, और सत्य से शक्तिशाली भी कुछ नहीं है। यदि आप सत्य बोलेंगे तो संसार की कोई भी ताकत आपको झुका नहीं सकेगी, डरा नहीं सकेगी, भयभीत नहीं कर सकेगी। आप निर्भय हो जाएंगे सत्य की शरण में आकर। सत्य आपको दुनिया के हर संकट से बचा लेगा। ये जेल जाना और छोटी मोटी चीज़ें कि कोई आके आपको घर पे धमका गया, अपमानित कर गया, ये तो बहुत छोटी मोटी बातें हैं। अगर आप सच बोलने लगेंगे तो इन सबको आपके सामने समर्पण करना होगा, सहयोग करना होगा, और आपके साथ मिलकर के ये सब इस लड़ाई को लड़ लेंगे। और जब सब मिल जाओगे तो कोई बड़ी बात है ही नहीं, ये बहुत छोटी सी बात है जिसके लिए हम लड़ रहे हैं कि भुगतान की गारंटी के अधिकार, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 की अनुपालना सुनिश्चित हो जाए, इस कानून का क्रियान्वयन देश भर में हो जाए तो सबका पैसा मिल जाएगा। आप भले ही किसी भी कंपनी के हों, किसी भी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के हों, और ये नहीं है कि साहब 2019 के बाद वाले ही हों, आप 1978 से लेके कभी के भी हों, सबका पैसा इस कानून के अंतर्गत मिल जाएगा साथियों। लेकिन हम इस कानून का क्रियान्वयन नहीं करा पा रहे, और इस कानून का क्रियान्वयन कराने के लिए हमें न्यूनतम 1 लाख साथियों की जरूरत है, एक्टिव साथी, जिनको जब जहां बुलाया जाए वो उस दिन वहां पर हल्ला बोल कर दें, करो या मरो के साथ। तो 1 घंटे का काम है, 1 घंटे में पूरे देश में, जैसे लॉकडाउन नहीं हो गया था, थोड़ी सी देर में ही हो गया था, प्रधानमंत्री ने आके टीवी पे बोला पूरा देश बंद, नोट बदली, बहुत सारे उदाहरण हैं ऐसे। तो ये भी 1 घंटे का काम है कि अगर आप 1 लाख साथी इकट्ठे हो जाएं तो 1 घंटे में
प्रधानमंत्री की श्वासें बंद कर देंगे। उसे घोषणा करनी पड़ेगी पूरे देश को, तमाम चीफ मिनिस्टर्स को, चीफ सेक्रेटरीज को, ऑफिसर्स को आदेशित करना पड़ेगा कि आज और अभी से अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 देश में क्रियान्वित किया जाता है, और जो भी अधिकारी या राज्य इसका पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ सेंट्रल गवर्नमेंट सख्त कार्रवाई करेगी, उसको दंडित करेगी। और आज और अभी से भुगतान शुरू कर दिया जाए देश के ठगी पीड़ितों का, चूंकि संसद ने उनके भुगतान के लिए कानून बना दिया था 21 फरवरी 2019 को, और वो भी उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना देने का, कि सरकार वापस करेगी ये पैसा, आवेदन लेकर के करेगी। लेकिन सरकारी पैसा वापस नहीं कर रही है संसद के बनाए कानून का, तो सरकारी अपराधी हो गई है। अब या तो आप सरकार को उखाड़ फेंको, उसके लिए भी जनता चाहिए आपको अपराधी घोषित करके, चूंकि अपराधी तो हो ही गई। अगर एक सार्वभौमिक सर्वसम्मति से बनाए गए कानून का पालन सरकार ही नहीं करेगी तो सरकार अपराधी हो जाती है। तो अपराधियों को सत्ता से उखाड़ कर फेंका जा सकता है, ये आपका फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है। लेकिन अगर आप उखाड़ के भी नहीं फेंकना चाहते, सरकार को लाचार करना चाहते हो कि वो इस कानून का क्रियान्वयन करे, तो उसके लिए भी आपको न्यूनतम 1 लाख साथियों की आवश्यकता पड़ेगी साथियों। और हम 1 लाख साथी जुटाने में असमर्थ हो रहे हैं, चूंकि हमारे साथी उत्साहहीन हैं, उत्साह खो चुके हैं, तनावग्रस्त हैं, अपनी समस्या पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे। उन्होंने इस समस्या को ऐसी समस्या मान लिया है कि इसका कोई समाधान ही ना हो। लेकिन समाधान है साथियों, इसका बहुत मामूली सा समाधान है। 1 लाख लोग जुटाना आप लोगों के लिए बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप नेटवर्किंग के कारोबार से जुड़े रहे हो। एक एक व्यक्ति ने 10-10 हज़ार लोगों को अपने साथ जोड़ा है, आप उस कला के मास्टर हो। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि 10-10 हज़ार जोड़ने वाले जो सीनियर, जिनको आप लोग कह देते हो, ये सब घरों में सोए हैं या दूसरी कंपनियां बना करके अभी भी ठगी के धंधे में लगे हुए हैं। और जो निचले तबके के एजेंट साथी हैं वो खून के आंसू बहा रहे हैं। तो ऐसे सीनियर्स को भी सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है साथियों, जो लोगों को फंसवा के, लुटवा करके घरों में बैठ गए हैं, जो इतना मोटिवेशन करते थे अपने निचली स्तर के लोगों को, डाउन लाइन को, कि वो जुट जाते थे तन मन धन से और अपने नातेदार, रिश्तेदार, परिवार के लोगों का पैसा इन कंपनी में डुबा देते थे। अभी एक बिटिया का फोन आ रहा था, सपना तिवारी गोंडा से, उसका यूपीएससी का एग्जाम है 25 मई का ही, और वो बता रही थी कि जी मेरे सीनियर जो हैं सर, एक भी सपोर्ट नहीं कर रहा और मुझे फंसवा दिया, निवेशक मुझे घर आके तंग करते हैं, मैं ना अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे पा रही हूँ, ना एग्ज़ाम की तैयारी कर पा रही हूँ, बोले तनावग्रस्त हो गई हूँ। ऐसे तमाम बच्चे हैं। जब मैं सागर गया था तो वहाँ भी कई लड़कियाँ मुझे मिली थीं जो स्टूडेंट थीं। लखनऊ जब कार्यक्रम था तो वहाँ कई लड़के मिले थे जो स्टूडेंट थे। पूरे देश भर में ये जो सागा ग्रुप का गेम हुआ है उसमें तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स ही हैं, और स्टूडेंट्स की ज़िंदगी को एक तरह से समीर अग्रवाल और उसके गुर्गों ने खराब कर दिया है, तबाह कर दिया है। और अब ये आप लोगों को गुमराह और करते हैं कि फलां डेट में ब्रांचें खुल जाएंगी, फलां डेट में सोसाइटी शुरू हो जाएंगी, तब पैसा मिलने लगेगा, तब पैसा मिलने लगेगा। ऐसा ही सहारा के लोग भी कहते हैं, PACL पल्स वाले कहते हैं, ऐसा ही तमाम लोग कहते हैं, ठग और उनके दलाल। लेकिन साथियों, सत्य यह है कि कोई भी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी पुनः चालू नहीं होगी, उसका कोई दफ्तर नहीं खुलेगा। सरकार ने निवेशकों के भुगतान के लिए वाट्स एक्ट 2019 बना दिया है, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019। इस कानून के अंतर्गत ही आप सबका पैसा मिलना है। तो सबसे पहला काम तो सब लोग अपने अपने ज़िलों में इस कानून के अंतर्गत अपने भुगतान के दावे फाइल करवाएं, आप चाहे देश में कहीं के भी रहने वाले हों। दूसरा काम है, अपने दावे जो हैं अगर बाई हैंड जमा नहीं हो पा रहे हैं आपके ज़िले में, तो रजिस्टर्ड डाक से भेज दीजिए। और उसके बाद भी आपका भुगतान नहीं होता है तो लोगों को अपने साथ जोड़िए, निवेशकों को भी बताइए कि एजेंट से लड़ने का उनको कोई लाभ नहीं है। उनका पैसा तभी मिलेगा जब वो इस कानून के अंतर्गत अपने दावे करेंगे और इस कानून के क्रियान्वयन के लिए सरकार से लड़ेंगे।
अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो पैसा कभी नहीं मिलेगा, भले ही निवेशक एजेंट्स की जान ले लें, सारे एजेंट को मार दें, आत्महत्या करने के लिए विवश कर दें, उनकी संपत्ति छीन लें, सबका भुगतान फिर भी नहीं हो सकता। भुगतान तभी होगा सबका जब सब इस कानून के क्रियान्वयन के लिए मिलकर के लड़ेंगे। और हम तो काफ़ी दिनों से प्रयास कर रहे हैं ऐसा ही। हमारे प्रयासों में शायद कोई कमी रह गई थी, अब और ज़्यादा प्रयास करेंगे। अब तो जिला स्तर पर कर रहे हैं, चूँकि कई डीएम साहिबान कहते हैं कि साहब हमारे ज़िले में प्रॉपर्टी नहीं है, अगर प्रॉपर्टी हो तो बता दो, हम उसे सीज करेंगे, नीलाम करेंगे, पैसा दे देंगे अपने निवेशकों का, जो मतलब आवेदक होंगे उनके हैं। तो इसी तर्ज पे काम करना है साथियों। मथुरा में इसीलिए कार्यक्रम रख रहे हैं, चूँकि मथुरा में केबीसीएल की प्रॉपर्टी है, कल्प भट्ट की है, साईं प्रसाद की है, पीएसीएल की है, मथुरा आगरा मंडल में, मेरा मतलब कहने का। तो इसीलिए मथुरा से ही शुरू करेंगे इस कार्यक्रम को, और देश के तमाम जिलों में जाएंगे, जहाँ जहाँ प्रॉपर्टीज होंगी सबको चिन्हित कराएंगे, सीज कराएंगे, नीलाम करवा के भुगतान करवाएंगे आपका। चूँकि केंद्र सरकार भी कहती है कि हमने तो कानून तो लागू कर तो दिया, और क्या करें, लेकिन उस कानून को कोई मान नहीं रहा। तो केंद्र की ये ड्यूटी भी तो है कि ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन ले, चाहे कोई डीएम हो, कमिश्नर हो, या चीफ सेक्रेटरी हो, या चीफ मिनिस्टर हो। अगर कोई स्टेट पार्लियामेंट्री एक्ट को नहीं मान रहा है, खुद सेंट्रल गवर्नमेंट ही नहीं मान रही है, सेंट्रल बर्ड्स एक्ट अथॉरिटी भी तो बननी चाहिए। जो मल्टी स्टेट स्कैम है, जिनमें कई राज्यों के लोग फंसे हैं, उनके लिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट को बर्ड्स एक्ट अथॉरिटी बनानी है, वो तो बना ही नहीं। सीबीआई जिन मामलों की जांच कर रही है, ईडी जिन मामलों में इन्वॉल्व है, उन तमाम मामलों के में तो भुगतान सेंट्रल गवर्नमेंट को करना है, एक्ट ये कहता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही नहीं कर रही है तो स्टेट कहाँ से करेंगे? तो ये समस्या है साथियों, और इस समस्या का समाधान है आपकी एकता सबकी। इस एकता को पैदा करने के लिए बहुत सारे धन की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो मैं रोजाना आपसे अब अपील किया करूंगा कि धन त्याग भी अवश्य करें। अगर आर्थिक सहयोग आप नहीं करेंगे तो ये आंदोलन बहुत लंबा खिंच जाएगा। हमारे सामने जो आर्थिक दिक्कतें खड़ी हो जाती हैं, उनकी वजह से भी हम 1 लाख साथियों को नहीं जुटा पा रहे, चूँकि जितना काम करना चाहिए, या जितने लोगों तक हमको पहुंचना चाहिए, या जितने वर्कर्स हमको रखने चाहिए अपने पास 24 आवर्स काम करने वाले इस मिशन को पूरा करने के लिए, वो हम नहीं कर पाते, चूँकि धन का अभाव हो जाता है। तो इसलिए तमाम साथी, चाहे आप निवेशक हों, एजेंट हों, सीनियर हों, जूनियर हों, पदाधिकारी हों, कार्यकर्ता हों, मेंबर हों, आर्थिक सहयोग भी अवश्य करें इस आंदोलन को लक्ष्य तक ले जाने के लिए। अगर आप नहीं करोगे साथियों, तो ना 1 लाख लोग हो पाएंगे, और ना ये काम हो पाएगा। उस वाली बात हो जाएगी कि ना 9 मन तेल होगा, ना राधिका नाचेगी। हम देश के तमाम जिलों में तो शायद अगला जन्म लेकर के भी नहीं जा पाएंगे, कुछ जिलों में पहुंच जाएंगे, अपने आसपास के जिलों में पहुंच जाएंगे, लेकिन जो बहुत दूर हैं जिले, बहुत दूर राज्य हैं, बहुत बड़ा देश है हमारा, वहाँ कैसे पहुंचेंगे बिना पैसों के? तो इस मजबूरी को, इस ज़रूरत को भी आप तमाम लोग समझिए, और ज़्यादा से ज़्यादा साथी धन त्याग करें। आज भी हमारे कुछ साथियों ने हमारी अपील पर, चूँकि हमने कल भी अपील की थी, चुन्नी लाल जी हैं हमारे हिमाचल से, उन्होंने 500 रुपये की सहयोग राशि भेजी है। हमारे अलीगढ़ के जिला अध्यक्ष हैं लाल बहादुर कुलश्रेष्ठा जी, उन्होंने 500 रुपये भेजे हैं। चौधरी तारा सिंह जी हैं अमरोहा से, उन्होंने 25 रुपये भेजे हैं। सुरेश कुमार सोनी साहब हैं, उन्होंने 500 रुपये भेजे हैं। प्रशांत अग्रवाल साहब ने 300 रुपये भेजे हैं। नहीं, ये तो हमने दिए हैं किसी को, कौन है पता नहीं। और दाऊ सिंह गोंड साहब हैं छत्तीसगढ़ से, इन्होंने 500 रुपये भेजे हैं। मिहीलाल जी हैं, उन्होंने 100 रुपये भेजे हैं। आनंद कुमार श्रीवास्तव जी हैं, उन्होंने 200 रुपये भेजे हैं। ममता श्रीवास जी हैं, उन्होंने 100 रुपये भेजे हैं। उगम कुमार चावड़ा साहब हैं, उन्होंने 365 रुपये भेजे हैं। इसी तरह से चेतराम कुमार साहब हैं कोमरा साहब, उन्होंने 1 रुपया भेजा है। मिस्टर बबलू कुमार हैं, उन्होंने 100 रुपये भेजे हैं। सावित्री साहू हैं, उन्होंने 100 रुपये भेजे हैं। सुनहरी लाल मथुरिया साहब हमारे अलीगढ़ से, उन्होंने 200 रुपये भेजे हैं साथियों। तो ये सहयोग राशि भेजने वाले साथी हैं सब, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और अभिनंदन, नमन आप सबको। क्या आप इस आवश्यकता को समझ रहे हैं कि बिना धन के भी कुछ बड़ा नहीं हो सकता? तो आप भी, जो भी हमारे श्रोता हैं, दर्शक हैं, व्यूअर्स हैं, जो भी हमारे वीडियोज़ को सुनते हैं साथियों, चूँकि हम वीडियो में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, आपको कानूनी सलाह देते हैं, आपके तनाव को ख़त्म करते हैं। मेहनत तो कर ही रहे हैं, इस बात को मानोगे ही आप। सड़क पर भी जाके करते हैं, केवल वीडियोज़ के माध्यम से ही नहीं, आपके यहाँ आके भी करते हैं। तो उसमें अगर आप आर्थिक सहयोग करते हैं,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, हमारे वीडियोस को शेयर करते हैं, तो ये सब भी आपके योगदान में काउंट होता है कि आप योगदान कर रहे हैं। और जब आप सब योगदान करेंगे तो निश्चित रूप से एक दिन वो बहुत जल्दी आ जाएगा जब 1 घंटे में पूरे देश में भुगतान शुरू हो जाएगा। जैसा कि मैंने पहले बताया, जैसे लॉकडाउन जरा सी देर में पूरे देश में हो गया था, वैसे ही भुगतान भी पूरे देश में क्षण भर में होने लगेगा, जिस दिन आप 1 लाख लोग जुट जाओगे और सब साथी मिलकर के इस लड़ाई को लड़ लोगे। तो चूंकि बहुत सारे आइडियाज़ लगाने पड़ रहे हैं, बहुत सारे सुझाव लोगों के मानने पड़ रहे हैं, तो कुछ साथियों का, हमारों का सुझाव था कि साहब अपना ये जो अलग अलग कंपनी हैं, बड़ी बड़ी या छोटी भी, उन सब की यूनिट ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तपजप के अंदर ही हम बना दें, तो उनके जो विक्टिम्स होंगे, एजेंट होंगे, वो अपनी अपनी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के लोगों को जोड़ लेंगे अपने साथ। सरल हो जाएगा जोड़ना सबका। चूँकि बट्स एक्ट पर ही काम करना है, एक सूत्रीय लक्ष्य हमारा बट्स एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन है। चूँकि टाइम बाउंड एक्ट है, 180 दिन में आपकी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा देने की गारंटी प्रदान करता है, वो भी सरकार के माध्यम से, कि सरकार देगी। तो बहुत अच्छा कानून है, लेकिन अच्छे कानून को उसकी अपनी मौत मारे दे रही है मोदी सरकार भी और राज्यों की सरकारें भी। तो हमें राज्यों से भी लड़ना है, सेंट्रल से भी लड़ना है, और जब लड़ेंगे तो ये कानून इम्प्लीमेंट हो जाएगा, और इम्प्लीमेंट हो जाएगा, सबका भुगतान मिल जाएगा। अगर सरकार के सिर पर शनि देवी सवार हो गए, अहंकार ज़्यादा ही भर जाए, वो ना करे आपके इतने के बाद भी, तो सरकार ख़त्म कर देंगे। सरकार क्या, पूरा राजनीतिक सिस्टम ख़त्म कर देंगे देश का। सबको अपराधी घोषित कर देंगे। घोषित क्या कर देंगे, हो ही जाएंगे अपराधी, सबको दंडित करेंगे, और जनता की सरकार बना करके आप सबका भुगतान करेंगे। लेकिन आपको जागरूक होना पड़ेगा, जागना पड़ेगा साथियों, क्योंकि हिंदुस्तान इस वक्त ठग और बेईमानों के खूनी पंजों में जकड़ चुका है पूरी तरह से। तो इसकी आज़ादी की भी लड़ाई है ये देश की, और ये आपको, हमको, सबको मिलके लड़नी है साथियों। और कितने ही बुजुर्ग, युवा, बच्चे शिक्षक रहे हैं, 5 लाख से ज़्यादा लोगों ने तो आत्महत्या कर ली है अब तक, ठगी प्रकरणों का शिकार हो जाने के कारण। 1250 सैनिकों ने सुसाइड किया है, लेकिन न मोदी के कान पे जू रेंग रही, न किसी चीफ मिनिस्टर के पे। सब मशगूल हैं, मस्त हैं, आनंद ले रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है आप विभाजित हैं, और जब तक आप विभाजित रहोगे तब तक सत्ता में बैठे हुए ठग और बेईमान आपकी पीड़ा को, दुख को अनुभव नहीं करेंगे साथियों। आप कह तो देते हो कि साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो, मोदी से मिल लो, इस चीफ मिनिस्टर से मिल लो, ये कर लो, वो कर लो, लेकिन उन सबके लिए संसाधन चाहिए, धन चाहिए, लोग चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों में ना आपके पास धन है, ना उतने लोग हैं, तो ना आपसे मोदी मिलेगा, ना मोदी का कोई प्यादा, ना कोई चीफ मिनिस्टर मिलेगा, ना कोई कुछ। मिलने को मिलते रहते हैं लोग, कोटा के साथ ये भी उससे मिले थे, लोकसभा अध्यक्ष जो है, क्या नाम है इसका, कौन सा बिल्ला है, ओम बिल्ला से मिले थे। अभी वहाँ उत्तराखंड में मुख्यमंत्री से कुछ महिलाएं मिली थीं, हम भी मिले हैं कईयों से, मुख्यमंत्रियों से। लेकिन वो मिलना कोई मिलना नहीं होता जब तक मुख्यमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष या प्रधानमंत्री की समझ में ये न भर दें हम उसके दिमाग में कि अगर आप इस कानून की अनुपालना नहीं की तो तुम्हारी सत्ता खत्म की जा सकती है। और उसके लिए लंबा समय चाहिए। लंबा समय तब मिलेगा जब साथियों आपके पास बड़ा संगठन होगा, एक मजबूत कोष होगा, क्योंकि सरकार बहुत तरह के षड्यंत्र करती रहती है डराने धमकाने के लिए। तो तमाम चीज़ों के लिए धन की आवश्यकता होती है और संगठन की आवश्यकता होती है। सत्ता से जब भी लड़ोगे, और ख़ासतौर से सत्य के लिए लड़ोगे, क्योंकि सत्ता आतंकवादियों से नहीं घबराती है कभी भी। आतंकवादी तो सत्ता की संजीवनी होते हैं, ये ध्यान रखना हमेशा। सत्ता सबसे ज़्यादा शत्रुता, कटुता उन लोगों से मानती है जो न्याय की पुकार करते हैं, सत्याग्रही होते हैं। और आप सब न्याय की पुकार कर रहे हो, सत्याग्रही हो, इसलिए सत्ता को अपनी सहयोगी मान के मत चलना। सत्ता आपकी शत्रु है, वो कभी आपको न्याय देना पसंद नहीं करेगी, क्योंकि आप आतंकवादी नहीं हो, आप सत्याग्रही हो। और सत्ता और सत्य की दुश्मनी इतिहास प्रसिद्ध है साथियों, इस तथ्य को ध्यान में रखना। तो सरकार के प्रति कोई मोह मत रखना, उसके भ्रम में मत फंस जाना। पहले हम फंस चुके हैं, अनुभव से बता रहा हूँ आपको, अब नहीं फंसना है। अब तो भुगतान चाहिए किसी भी मूल्य पर, या तो भुगतान करो या फिर सत्ता छोड़ दो। दो ही बातें करनी है, तीसरी कोई बात नहीं करनी है साथियों। तो
चूँकि सागा ग्रुप ताज़ी घटना है, बहुत लोग इसमें विक्टिम हैं। सागा ग्रुप के साथियों को देश भर में एकजुट करने के लिए हमने ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तपजप के अंतर्गत एक यूनिट बनाई है और उस यूनिट का हेड अपने राष्ट्रीय महामंत्री जालौन से हैं, गिरेंद्र चतुर्वेदी साहब, उनको बनाया है। उनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो सागा ग्रुप के तमाम विक्टिम्स को पूरे देश भर में एकजुट करें, संगठन से जोड़ें, बॉट्स एक्ट से जोड़ें, इस आंदोलन से जोड़ें, ताकि जल्दी से जल्दी हम सबका भुगतान करा सकें, सबको सुरक्षा, सम्मान, रोजगार, पुनर्वास की गारंटी का अधिकार दिला सकें। इसी तरह सहारा इंडिया समूह देश का सबसे बड़ा समूह है जिसमें 12 करोड़ से ज़्यादा ठगी पीड़ित हैं। उसकी जिम्मेदारी हमने अपने पूर्व जिला अध्यक्ष और वर्तमान प्रदेश महामंत्री राजस्थान बंसीलाल मीणा जी को दी है कि वो राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय स्थापित करके इस जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे, सहारा समूह के लोगों को जोड़ेंगे। इसी तर्ज पर दूसरी कंपनी के साथियों को भी प्रभारी नियुक्त करेंगे। हम आज 2 को ही किया है। इन दोनों साथियों को मैं शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि दोनों साथी बंसीलाल जी मीणा साहब और गिरेंद्र चतुर्वेदी साहब अपनी पूरी ताकत, पूरी ईमानदारी, मेहनत और समर्पण के साथ इस कारवां को आगे बढ़ाएंगे, सब साथियों को जोड़ेंगे और लाखों नहीं करोड़ों लोगों की जो पीड़ा है, दुख है, दर्द है, उसको खत्म करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेंगे। अन्य साथियों को भी बनाएंगे। जो भी साथी जुड़ना चाहें संगठन से वो जुड़ सकते हैं। सबका स्वागत है साथियों, कोई भी साथी वंचित ना रहे। मैं तो अपने तमाम प्रदेश अध्यक्षों से, जिला अध्यक्षों से और पदाधिकारियों से सबसे अपील कर रहा हूं, दिन रात के संगठन का विस्तारीकरण करो, घर घर ले जाओ, बूथ स्तर पर कमेटियां बनाओ, तभी हम इन दुष्टों से लड़ पाएंगे। चूंकि 10 करोड़ से ज़्यादा राजनीतिक कार्यकर्ता है देश में साथियों, और राजनीतिक कार्यकर्ता कोई भी, एक भी पूरे देश का ये नहीं चाहता, वो किसी भी पार्टी का हो, कि बॉट्स एक्ट अप्लाई हो, आपका भुगतान हो। तो लड़ाई केवल ठगों से नहीं है, देश के पॉलिटिकल सिस्टम से भी है जो बेईमान हो चुका है। ठगों का ही सिस्टम है जो संसदीय कानून को अप्लाई नहीं करना चाहता, उसका क्रियान्वयन नहीं करना चाहता। तो 10 करोड़ लोगों के गिरोह से लड़ना कोई मामूली बात नहीं है। आपको भी 10 करोड़ नहीं तो 1 करोड़ तो अपने साथ जोड़ने ही होंगे साथियों, पीड़ित। तो जोड़िए, क्योंकि जब 1 करोड़ जोड़ोगे तो 1 लाख सड़क पर उतर पाएंगे। यही आंकड़ा चल रहा है। हमारे अभी लगभग 69,000 से कुछ ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, और केवल यूट्यूब की बात नहीं कर रहा, 15,000 फॉलोवर हमारे उस पर भी हैं। फेसबुक पे भी 3,000 से ज़्यादा हमारे फॉलोवर उस पर भी हैं, क्या बोलते हैं, ट्विटर एक्स हैंडल पर भी, और भी इंस्टाग्राम पे भी हैं 1,000 के लगभग, टेलीग्राम पे भी हैं दुनिया भर के। लेकिन उन सबको मिलाने के बावजूद भी 1 लाख मान लें हम सबको, तो अभी 10,000 लोग हम इकट्ठे नहीं कर पाते। तो आप परसेंटेज समझ सकते हो, जब हम सड़क पर भी जाते हैं, जिलों में भी जाते हैं, राज्यों की राजधानियों में भी जाते हैं। तो इस संख्या को निरंतर आपको बढ़ाना पड़ेगा। जब 1 करोड़ आपके पास होंगे लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव, आपके संगठन के मेंबर रजिस्टर्ड, तब कहीं आप 1 लाख लोग जुटा पाओगे। और इस काम को जितनी जल्दी कर लोगे उतनी जल्दी आपको लाभ हो जाएगा। जितना देर करोगे उतना आपका राष्ट्र का नुकसान होगा साथियों, इस बात को ध्यान रखना। तो तमाम साथी अधिक से अधिक मेहनत करें, प्रयास करें, धन का त्याग करें, चूँकि धन भी अत्यावश्यक है इस पूरे आंदोलन को मजबूत करने के लिए, आपका भुगतान कराने के लिए, आपको सुरक्षा सम्मान दिलाने के लिए, और हम सबके पावन पवित्र देश भारत माता को ठग बेईमानों से आज़ाद कराने के लिए। कल मीटिंग रखी है, हमने अपने गांव में रखी है। अलीगढ़ में हमारा गांव है, जहां आप जानते ही हो, गढ़ी नगला शौराम। वहीं पर केबीसीएल से जुड़े साथियों को, साईं प्रसाद से जुड़े साथियों को, सबको बुलाया है। 12-1 बजे तक तमाम साथी आ जाएंगे। वहाँ बैठक करेंगे और एक तिथि तय कर लेंगे कि कब हमें आगरा दिल्ली हाईवे जाम करना है फरह पर, जहाँ केबीसीएल की बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं जिनसे पूरे देश के केबीसीएल के विक्टिम्स का भुगतान कराया जा सकता है। तो पधारें कल तमाम साथी।
बात करते हैं, बैठक करते हैं, तिथि तय करते हैं और इस आंदोलन को वो रूप दे देते हैं जल्दी से जल्दी, जिसकी आवश्यकता न केवल हमको और आपको है बल्कि समूचे राष्ट्र को है। तो मिलता हूं कल। जय हिंद, जय भारत साथियों।